नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा उद्यमियों के सपनों को पंख देने के लिए लोगों से आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती पर खाद्य उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने 2 नौसैन्य महिला अधिकारियों की सेलबोट उपलब्धि की सराहना की। कहा, उनकी सफलता देश के युवाओं, विशेषकर लड़कियों को प्रेरित करेगी। तमिलनाडु में करूर भगदड़ की घटना में टीवीके पार्टी के महासचिव और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। घटना में 39 लोगों की मौत। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच के बीच भारत अपनी पसंद को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। और एशिया कप 2020 क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम दुबई में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र का स्मरण रखते हुए इन्हें स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में आज श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कई त्योहार हैं और भारतीय उत्पादों को खरीदने से परिवार में खुशियां बढ़ जाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि स्वदेश में तैयार उत्पादों को खरीदने से कारीगरों के परिश्रम का सम्मान होगा और युवा उद्यमियों के सपनों को पंख भी लगेंगे। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। श्री मोदी ने कहा कि त्योहार के मौसम के दौरान केवल घर पर ही नहीं बल्कि सड़कों, पड़ोस, बाजार और गांव की भी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज स्वाधीनता सेनानी भगत सिंह और गायिका लता मंगेशकर की जयंती होने के कारण मन की बात की एक कड़ी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। आज भारत की 2 महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता। आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर वीर सावरकर से प्रेरित थीं और उन्हें तात्या कहती थीं। लता मंगेशकर ने वीर सावरकर के कई गीतों को अपना स्वर भी दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब छठ पूजा एक वैश्विक उत्सव में बदल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस सूची में शामिल होने से दुनिया भर के लोग छठ पूजा की भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों के कारण कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को सूची में शामिल हुई है। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें खादी सबसे प्रमुख थी। बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें।
प्रधानमंत्री ने विजयादशमी के आगामी पर्व का भी उल्लेख किया और कहा कि इस बार का दशहरा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, उस समय देश सदियों की गुलामी की जंजीरों में बंधा था और देशवासी हीन भावना से ग्रस्त थे। अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को मनाई जाने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती के संबंध में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण के माध्यम से लोगों को भगवान राम के अवतार से जुड़ी कथा से अवगत कराया। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार है। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। श्री मोदी ने कहा कि अब कारोबार से लेकर खेल जगत तक और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में बेटियां अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने नौसेना की 2 बहादुर अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा की उपलब्धि की चर्चा की, जो नाविक सागर परिक्रमा के दौरान 8 महीने तक समुद्र में यात्रा करती रहीं। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा ने उस क्षण को सबसे यादगार बताया जब उन्होंने दुनिया के सबसे दूरस्थ क्षेत्र पॉइंट नेमो पर भारतीय ध्वज फहराया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन अधिकारियों के कठिन परिश्रम, सफलता और उपलब्धियों से पूरे देश के युवाओं और खासकर लड़कियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के असामयिक निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जुबिन का असम की संस्कृति से गहरा लगाव था और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। जुबिन गर्ग जी के असामयिक निधन से लोग शोक में हैं। जुबिन गर्ग एक मशहूर गायक थे जिन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई। असम की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। श्री मोदी ने देशवासियों को आगामी त्योहारों और खासकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू हुआ ये उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती की है। कृषि क्षेत्र में मखाना आधारित स्नैक्स पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कमी से यह उत्पाद घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। जूस, जैम और अचार पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से स्थानीय उद्योगों को लाभ होगा और खपत भी बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली निवासी प्रियांशु ने जीएसटी दरों में कटौती के इस फैसले का स्वागत किया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। फास्ट पेस लाइफ के लिए हर दिन अच्छा खाना बनाना, अच्छा चीजें करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग स्विच कर रहे हैं। मखाना बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गया है, जैम्स हैं, पिकल्स हैं, कि हम जल्दी इसको कंज्यूम कर सकें। एंड अब सरकार ने तो इस पे अच्छा खासा 12% से कम करके 5% भी कर दिया, तो मेरे बजट में तो बहुत अच्छे से ये इफेक्ट किया है। बिस्कुट पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% और नमकीन व सॉस पर 12% से घटाकर 5% करने से पैकेज फूड की कीमतें और सस्ती होंगी। इससे खपत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दृष्टि के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन की भावना से परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में हम आज आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से किस प्रकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, लाखों परिवारों के लिए बैंकिंग और बचत की सुविधा उपलब्ध हुई है और वे सम्मानित जीवन जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वित्तीय समावेशन रही है। ये पिछले दशक में भारत की विकास गाथा का आधार रहा है। वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरंभिक पहलों में प्रधानमंत्री जनधन योजना
योजना थी। ये केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन थी। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं है, उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुलते हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर सकता हूँ। ये विश्वास हमने जगाया है। 56 करोड़ से अधिक जनधन खातों के साथ ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है। इस योजना के अंतर्गत 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और 56% खाते महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों ने इस योजना के बारे में अपने अनुभव साझा किए। पहले जो है अकाउंट नहीं था, बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है, उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। इस योजना ने हर घर तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। साथ ही ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का आधार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक बन गया है। इससे कल्याणकारी योजनाओं में वितरण में आने वाली कमियों को दूर कर लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे तथा एक समतापूर्ण और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तमिलनाडु में करूर में टीवीके पार्टी की रैली में मची भगदड़ में मृतकों की संख्या 39 हो गई है। दुर्घटना में घायल 81 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक नयनार नागेंद्रन ने घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत के राष्ट्रीय हितों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति का पूरा सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका या किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध रूस भारत संबंध के लिए मानक नहीं हो सकते। श्री लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के दृढ़ रुख की भी प्रशंसा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन तेल खरीदने के स्रोतों के बारे में निर्णय राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच के बीच भारत अपनी पसंद को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस उद्घाटन को दिल्ली में पार्टी की यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा उद्यमियों के सपनों को पंख देने के लिए लोगों से आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती पर खाद्य उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने 2 नौसैन्य महिला अधिकारियों की सेलबोट उपलब्धि की सराहना की। कहा उनकी सफलता देश के युवाओं विशेषकर लड़कियों को प्रेरित करेगी। तमिलनाडु में करूर भगदड़ घटना में टीवीके पार्टी के महासचिव और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच के बीच भारत अपनी पसंद को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।